समाधा के पंडरिया विधानसभा में कल एक दिवसीय भेंट मुलाकात था और इंदौरी और खुदूर में दो जगह कार्यक्रम और पंडरिया में रात्रि विभिन्न समाज के लोगों से मुलाकात हुई और सुशासकीय योजनाएं हैं उसके बारे में लोगों से फीडबैक लिया, जानकारी भी दी और लोगों में बहुत उत्साह है हमारे योजनाओं से जो लाभान्वित है, चाहे जगन न्याय योजना हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, सबका लाभ लोगों को मिल रहा है। तो काफ़ी लोगों को उत्साह देखते हैं। जहाँ तक के राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो रमन सिंह को केंद्रीय नेतृत्व है उसको लगातार पीछे धकेल रहा है, नए लोगों को सामने ला रहे हैं। यदि हमारे दृष्टिकोण से देखेंगे तो रमन सिंह के जाना हमारे लिए लाभदायक है, लेकिन व्यक्तिगत तौर से कहें रमन सिंह जी के राजनीतिक भविष्य के लिए तो उनको राज्यपाल बन जाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की राजनीति से भी उनको बाहर होना चाहिए, जाना चाहिए बाहर। मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे लिए कांग्रेस के लिए तो लाभ इसी में है कि रमन सिंह यहाँ रहे, लेकिन यदि व्यक्तिगत रूप से पूछें उनके राजनीतिक जीवन के हिसाब से तो उनको राज्यपाल बन जाना चाहिए। सर, आयकर विभाग इन दिनों अपने देश भर के कमिश्नरेट्स का पुनर्गठन कर रहा है। तो पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ होता था, मध्य प्रदेश उसको विदर्भ में कर रहे हैं। तो उसका ये होगा कि राजस्व जो है वो विदर्भ की तरफ पास किया जाएगा। वो इसलिए किया जा रहा है कि उधर घाटा है और ये जो छत्तीसगढ़ का राजस्व लगातार बढ़ रहा है, तो इसको लेकर बात। और छत्तीसगढ़ कहाँ जोड़ रहे हैं? विदर्भ में। अब वो केंद्रीय उन लोगों जो व्यवस्था है, भोपाल से रायपुर आने में थोड़ा सा उनको समय लगता है। नागपुर में ज़्यादा कंट्रोल करेंगे कि रोज़ आना जाना उनका लगा रहता है। वो राजस्व के हिसाब से नहीं है, वो छापे के हिसाब से पुनर्गठन जो है। जी सर, केंद्र ने कनकी की खरीदी पर रोक लगाया। बिल्कुल गलत किया है। आयरन ओर के और कनकी पे जो निर्यात है उसे रोक लगाया जाना मतलब छत्तीसगढ़ के हितों के लिए नुकसानदायक है। आयरन ओर में निर्यात में रोक लगाए तो उसका स्टील सेक्टर में बड़ा उसका प्रतिकूल असर पड़ा। अभी कनकी में जब तक कि चल रहा था, यहाँ राइस मिलें भी चल रही थी और किसानों का धान है वो 1900 से लेकर 2400 रुपये तक के प्रति क्विंटल मंडियों में बिक रहा था। ये पहली बार ऐसा हुआ। अब उसको निर्यात को प्रतिबंधित करने के कारण से अब वो धान की कीमत में 300 रुपये की गिरावट आई। ये फर्क पड़ा है, तो निर्यात क्यों रोकना चाहिए? सर, बीजेपी आरक्षण के मुद्दे को लेकर आदिवासी नेताओं के बंगलों का घेराव करेंगी। संभाग में भी प्रोटेस्ट। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करे। मैं कल भी बोला था जाते जाते और आज भी बोल रहा हूँ, वो आरक्षण के मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करे। मैं पूछना चाहता हूँ वो आरक्षण के बारे में क्या कहते हैं। सर, आरक्षण से एक और है कि हाईकोर्ट ने बस्तर, सरगुजा संभाग के अलावा सर भारत जोड़ो यात्रा हाँ, आरक्षण के मामले में मेरा कहना स्पष्ट है कि हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं। आदिवासियों के हक की बात थी। 2005 से भारत सरकार का निर्देश आ गया था कि अनुसूचित जाति जनजाति को उसके जनसंख्या के अनुसार उनको उतना प्रतिशत आरक्षण दिया जाए, लेकिन रमन सिंह 2005 से लेकर 2011 तक के रोक लगा कर रखे थे। 2011 में जब आंदोलन हुआ तो 2012 में उन्होंने फिर एक नोटिफिकेशन लिया और उसके बाद लोग कोर्ट गए और कोर्ट में स्टे लिया राज्य सरकार ने। उसके बाद उन्होंने 6 साल उनको मौका मिला, 12 से लेकर 18 तक के, लेकिन जो CS की कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट सबमिट हाई कोर्ट में नहीं किया। ननकी राम कंवर के अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उस रिपोर्ट को भी सबमिट नहीं किया। इन 6 सालों में रमन सरकार ने किया क्या? और अब जब आरक्षण कांग्रेस की जहाँ तक की बात है, कांग्रेस ने जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की बात कही है और जिसका जितना हक है वो मिलना चाहिए और उसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं। अभी जिस प्रकार से मंडल आयोग की जो सिफारिश है OBC 27% मिलना चाहिए, वो मिले। SC की जनसंख्या 13% है तो उतना मिले जो 2011 की जनगणना के हिसाब से। ST की जो जनसंख्या है 32% है, उसके हिसाब से मिले। और EWS के लोकसभा में पारित किया था 10%, उसके हिसाब से मिले। तो हमने तो 72% किया।
अब उसके बाद जो हमारा प्रयास था उसमें हेड काउंट कर रहे हैं पटेल कमीशन के पटेल के अध्यक्षता में वो हमने कमेटी बनाई है। बहुत जल्दी उसका रिपोर्ट आ जाएगा, उसमें भी हम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। तो हमारा प्रयास तो लगातार है और जो हम दिखा रहे हैं और आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। अभी जैसे हाई कोर्ट में स्टे वेकेट हो गया, सुप्रीम कोर्ट मतलब फैसला आ गया, हाई कोर्ट का क्षमा चाहूँगा, स्टे विकेट नहीं हुआ, फैसला आया हाई कोर्ट का, उसके अगेंस्ट में हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। वकील तीन बड़े वकील लगाए हैं, जैसे मनु सिंघवी जी हैं और दो और वकील रोहतगी और कपिल सिब्बल, 3 वकील हम लोग लगाए हैं। तो हमारी तो गंभीरता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताए कि उसके आरक्षण के मामले में उसकी नीति क्या है, वो स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, हाईकोर्ट ने बस्तर और सरगुजा संभाग पुरानी बात है जी, उसी को लेकर अभी और आया है आदेश जारी मई में ऑर्डर आया था, आदेश भी अब जारी है। आरक्षण 100% आरक्षण खत्म कर दिया। जीपीएम और कोरबा में सरगुजा और बस्तर के लोग, हाँ वो जो हम लोग मिनी पीएससी जो बनाए थे उसको कर दिया गया है, लेकिन अब उसके बाद ही वहाँ के बस्तर और सरगुजा के आदिवासियों के हितों का हम पूरा ध्यान रखेंगे। सर, अध्यक्ष चुनाव कांग्रेस में थर्मल जी और उनके बीच में हो रहा है, तो अभी आपको किसके साथ में रहेंगे? खड़गे जी के। आप किसका समर्थन करेंगे? क्योंकि जितने भी सीनियर हैं सब खड़गे जी के समर्थन में जा रहे हैं। अच्छा, तो आपको पता चला? आप किसके साथ हैं? गोपनीय मतदान होना है, अब कैंडिडेट जो संपर्क करेंगे उसके बाद विचार करेंगे भाई, है ना? यात्रा कर्नाटक पहुंच गई है जी। और राहुल गांधी जी ने कहा है कि ये यात्रा का लक्ष्य है कि लोगों को सुनना और विपक्ष और लोकतंत्र में एक ऐसी संस्था है कि जहां हम लोग बोलना चाहते हैं संसद में, तो वहां हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं। इस पर क्या कहें? यही बात है कि मन की बात कितना सुनेंगे, जन की बात सुनना चाहिए। और जन की बात सुनने के लिए राहुल गांधी जी पहले तमिलनाडु से शुरुआत किए, पूरा केरल प्रदेश उन्होंने पद यात्रा की, अब कर्नाटक तीसरा प्रदेश है जहाँ वो लगातार पद यात्रा कर रहे हैं और लाखों लोग इस पद यात्रा से जुड़ रहे हैं। मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे 3 बार जाने का अवसर मिला और मैं अभी कर्नाटक भी निकट भविष्य में कार्यक्रम बनाऊंगा ताकि कर्नाटक प्रदेश में भी एक दिन वहाँ राहुल गांधी के साथ मैं पद यात्रा कर सकूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है, आज से सियान हेल्पलाइन की शुरुआत आप लोग कर रहे हैं। जी, सियान दरअसल आज के जो व्यस्ततम जीवन है और रोजी रोटी के तलाश में लोग दूसरे प्रदेश चले जाते हैं, दूसरे देश चले जाते हैं, वृद्ध माता पिता यहीं रहते हैं, तो ऐसे में उनकी देखभाल करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। उसने वृद्धजन हेल्पलाइन की शुरुआत की गई। ठीक है।